हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है इटली में मिला दुनिया का सबसे बड़ा भगवत गीता। आखिर इटली में कैसे फैल रहा है हिंदू धर्म। तो ये जो चैनल है वो है आपका सूर्य पताका। तो किसी ने मुझसे रिकमेंड किया था इस वीडियो के लिए, तो अगर आप देख रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। दोस्तों, आप इस वीडियो में हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि सुन रहे हैं। यह कोई हिंदुस्तान की घटना नहीं है, बल्कि यह प्रार्थना भारत से हजारों किलोमीटर दूर इटली में किया जा रहा है। यही नहीं, इटली के लोग हिंदू धर्म से इतना प्रभावित हो गए हैं कि वे दुनिया का सबसे बड़ा भगवत गीता का निर्माण कर डाले हैं। यह सचमुच कितना अद्भुत बात है कि यूरोप के देश इटली में भी भगवत गीता का पाठ और देवी देवताओं का पूजा किया जाने लगा है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे इटली के शहरों में वहां की महिलाएं भी हिंदू धर्म में बहुत आस्था दिखा रही हैं। कृपया अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अतः सत्यम यतो धर्मो मतो हिरार्जवम यतः ततो भवति गोविंदो यतः कृष्णस्ततो जयः। अर्थात जहाँ सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता का वास है वहाँ श्री कृष्ण निवास करते हैं, और जहाँ श्री कृष्ण निवास करते हैं वहाँ विजय का वास होता है। दोस्तों, हमारा हिंदू धर्म पूरी तरह से सत्य और धर्म के विचारों को मानता है। इसी कारण असंख्य आक्रमणों के बाद भी हिंदू धर्म का अस्तित्व कभी खतरे में नहीं आया। कितना सौभाग्य की बात है कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ना ही कट्टरपंथ का बढ़ावा देते हैं और ना ही मानवता के प्रति आतंकवादी सोच रखते हैं। तभी तो आज पूरे विश्व में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने मर्सियानो में आयोजित एक प्रोटेस्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। प्रोटेस्ट एक मस्जिद के खिलाफ था। मौके पर मौजूद मेलोनी ने कहा था कि हम किसी भी नई मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। कोई भी नई मस्जिद नहीं बनेगी जब तक हम नया कानून लेकर नहीं आते। मेलोनी ने एक प्रोफेशनल रजिस्टर की मांग करते हुए कहा था कि इटली में कोई नई मस्जिद तब तक नहीं बनेगी जब तक इमाम की संपूर्ण जानकारी न दी जाए, नमाज में क्या कहा जा रहा है ये भी बताया जाए, और मस्जिदों को फंडिंग कहाँ से हो रही है इसका जानकारी भी दिया जाए। इटली के पीएम का कहना था नमाज इटालियन भाषा में ही हो, क्योंकि यह इटली देश की राष्ट्रभाषा है। पीएम मेलोनी ने वहां के हिंदू धर्म को मानने वालों के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं किया था। दोस्तों, मेलोनी ने जो कुछ भी कहा है उसे भारतीयों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है और लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाजपा को मेलोनी और उनके दल से सबसे ज्यादा प्रेरणा लेनी चाहिए। इटली में 0.6% लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। 2012 में इटली में लगभग 90,000 हिंदू थे, लेकिन अब 2023 तक हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 3 लाख के करीब है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इटली में ब्रिटेन के बाद यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा हिंदू समुदाय निवास करता है। इटली के हिंदू आधिकारिक मान्यता के लिए वहां की सरकार पर दबाव बना रहे हैं। 11 दिसंबर 2012 को इतालवी सांसद ने इटली के हिंदू संघ के साथ एक आधिकारिक समझौते की पुष्टि की। तब से दीपावली का त्योहार इटली में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसका हिंदू संगठन के आधिकारिक हिंदू धार्मिक त्योहार के रूप में मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, इटली में भारतीय दर्शनों का खूब प्रचार प्रसार हुआ है, जिसमें योग करना और ध्यान लगाना महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, अब इटली में भी श्री सलासर बालाजी के जयकारे गूंजेंगे। इटली में रहने वाले सुजानगढ़ सहित भारत के हिंदू सनातन के लोगों ने इटली में श्री सलासर बालाजी मंदिर की स्थापना करवाई है। यह इटली के पादवा शहर में बनाया गया है। पूरे विधि विधान के साथ पंडितों ने मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाकर अनुष्ठान किया। विशेष बात यह है कि सलासर बालाजी बाबा जैसी मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है। दोस्तों, वैसे तो आपने भगवत गीता की कई सारी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी और भारी भगवत गीता कौन सी है और कहाँ है? इसके वजन के बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे।
दरअसल दुनिया की सबसे वजनी भगवत गीता इटली के मिलान शहर में बनी है और अब इसे समुद्र के रास्ते भारत लाया गया। गीता जयंती के मौके पर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में इसका विमोचन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण किए। अभी तक तो यह गीता इटली में ही आकर्षण का केंद्र रही है और अब यह भारत में भी अपना चमक बिखेरेगी। दुनिया की सबसे वजनी इस गीता के वजन 800 किलो है। संस्कृत भाषा में तैयार इस किताब में कुल 670 पेज है। इसके बनाने में 2.5 साल का लंबा वक्त लगा है। हैरानी की बात तो यह है कि यह इतना भारी है कि इसके एक पन्ने को ही पलटने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह महाग्रंथ सिंथेटिक के मजबूत कागज से तैयार किया गया है। इसके अलावा इसके कवर को स्वर्णिम धातु से तैयार किया गया है। तो दोस्तों, यह है हमारे हिंदू धर्म का खूबसूरती। यह पूरे विश्व में छाया हुआ है। यदि आपको भी अपने धर्म के ऊपर गर्व है तो आप कमेंट सेक्शन में जय सनातन अवश्य लिखें। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई और काफ़ी अच्छी वीडियो है ये, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और जब पता चलता है कि जो दूसरे देश हैं वहाँ पर भगवत गीता इतने बड़े साइज़ की है, मतलब 800 किलो मतलब का वेट है और मतलब इतने बड़े बड़े अक्षरों में इस तरीके से लिखी हुई है, तो बड़ा ही प्राउड होता है। क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म है कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाते, क्योंकि धर्म क्या होता है जिसे आप धारण कर सकें, कर्तव्य है। तो कभी भी किसी के साथ गलत काम नहीं करना। ये सारी चीज़ें जो भी हमारे धर्म को पढ़ते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली वो इन सब चीज़ों को अपने आप प्रभावित हो जाते हैं कि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि दूसरे को कोई नुकसान पहुंचाया जाए। इसी वजह से हिंदू कहीं भी रहते हैं ना तो उनको उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, अगर उन्होंने हिंदुज़म पढ़ा है तो। अगर उन्होंने हिंदू धर्म पढ़ा है तो, अगर नहीं पढ़ा है तो वो अलग बात है। क्योंकि मीडिया के थ्रू हिंदुओं के बारे में बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें दिखाई गई हैं। अब जैसे कोरिया के मैंने काफ़ी सारे वो देखे थे, तो वहाँ के जो इंडियंस जो यहाँ से जाती हैं लड़कियाँ, तो वहाँ के जो लोगों का बिहेवियर बहुत ही गंदा है। तो उसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि वहाँ की जो मीडिया है और वहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं वो क्या करते हैं कि इंडिया के बारे में बहुत ही ज़्यादा गंदी इमेज दिखाते हैं। मतलब जो 5% इंडिया है ना, वो ही इमेज दिखाई जाती है कि वो वहाँ पे ये हैं, इस तरीके के हैं, बहुत गंदे रहते हैं ये वो, तो इस तरीके से वो दिखाते हैं। तो क्या, और वो जो जहाँ पे साफ़ सफाई है ये इस चीज़ को नहीं दिखाते। तो क्या है कि इस तरीके से एक नेगेटिव छवि इंडिया की बनाई गई है, ठीक है ना। तो अब जैसे क्योंकि उन्होंने हिंदुज़म को पढ़ाया ही नहीं है ठीक है, काफ़ी आप कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव उस टाइप के हैं, मतलब ज़्यादा किसी के अंदर किसी से बात नहीं करना, इस टाइप के लोग हैं, ठीक है ना। तो और जैसे इन्होंने बताया है कि जर्मनी में भी है और इटली में भी है। जर्मनी में भी काफ़ी ज़्यादा हिंदुइज्म का प्रचार हो रहा है, लेकिन ये इटली की बात कर रहे हैं। इटली में जैसे उन्होंने वो मंत्र वगैरह पढ़े थे, भगवत गीता का वो पढ़ा था, तो ये बड़ा ही अच्छा लगता है। और कोई वो भी नहीं है कि भैया आपको कोई, अगर मान लो आपको नहीं रहना है धर्म के तो आपका सर तन से जुदा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई गैंग टाइप का वो नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो गए, अगर आप जाओ तो आपको कट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि बहुत ज़्यादा जो हिंदुइज्म को पढ़ लेता है, जो इस रास्ते पे चलता है, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर दया भाव ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये सारी चीज़ें पता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ को पता है, यहाँ से इतने ज़्यादा हिंदू जाते हैं, वो उनको मालूम है ये हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई केस ही नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता, क्योंकि लोग अपने धर्म को ही फॉलो करते हैं, चाहे भले ही वो बुक्स नहीं पढ़ते हों, लेकिन उनके डीएनए में उनके धर्म की बातें रहती हैं, उनके माँ बाप से वो चीज़ें उन बच्चों के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो भी हिंदू बाहर जाते हैं, कभी मैंने ऐसा कोई केस नहीं सुना है कि हिंदुओं ने किसी के ऊपर कोई गलत किया है या कुछ भी किया है। मैं और अपनी गारंटी नहीं लेती, लेकिन हिंदुओं ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। वो भी लोग जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, वो भी हिंदू ही हैं। अगर वो बाहर विदेशों में गए हैं तो उन्होंने कभी किसी के साथ में गलत नहीं किया है। तो इस वजह से एक ट्रस्ट बन जाता है। तो वहाँ की जो पीएम है काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और होना भी चाहिए। अपने देश की सुरक्षा करना हर पीएम की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो जैसे उन्होंने बोला है कि जो वो पढ़ते हैं, अजान वगैरह पढ़ते हैं, वो आपकी इटली लैंग्वेज में ही होनी चाहिए, जिससे हमें पता चले कि उसका मतलब है क्या, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जब तक हम सारे उसको नहीं पढ़ लेंगे उसके बाद में, तो तक हम कोई मतलब कोई मस्जिद वगैरह नहीं, कोई कानून पास नहीं होगा कि मस्जिद वगैरह बने, क्योंकि उनको पता है इस चीज़ का, उन्होंने पढ़ ली है, तभी वो इस तरीके की बातें कर रही हैं। क्योंकि जिन्होंने पढ़ लिया ना द रिलीजन को कि वो हमारे लिए क्या सोचते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अलर्ट तो हो ही जाएंगे। अब हमारे नेता तो, अब मैं क्या बोलूँ, इतने ज़्यादा सेल्फिश हैं वो
कि वोट के चक्कर में वो किसी इंसान को मरवा भी दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, राजनीति बड़ी गंदी होती है, और अपने धर्म को भी बेच दें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज तक यही होता आया 70-75 सालों में। हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई गई है, पूरे तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की गई है। अब देखो, अब हमारे औरों को मंदिर वगैरह, मतलब हमारे मंदिरों को हमसे ही उसमें ले रखा है, अपने कब्जे में किया हुआ है। पता नहीं 4-5 लाख मंदिर हैं, ठीक है, ये सारे मंदिर सरकार के कब्जे में है, ठीक है। तो 4-5 लाख मंदिर होने का मतलब क्या है कि आप वहाँ 4-5 लाख वहाँ गुरुकुल खुलवा सकते हैं, 4-5 लाख वहाँ पे गौशाला बन सकती हैं, 4-5 लाख आपका वहाँ पे क्या यज्ञशालाएँ बन सकती हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, विवाह स्थल बन सकते हैं। लेकिन हमारे और क्या है कि जो उनका जो पैसा आता है वो वहाँ की एजुकेशन के लिए काम आ सकता है। लेकिन क्या है कि सरकार ने हर चीज़ पे कब्जा कर रखा है, ठीक है। जो अंग्रेजों ने किया था वही सेम यही हो रहा है, ठीक है। और सभी की पे फ्री है वहाँ पे सबको, बल्कि हमारे हिंदू मंदिर हैं उनसे पैसा लेके वो बाहर वाले जो दूसरे हैं उनको वो दे देते हैं। अब देते किस तरीके से हैं? वो देते इस तरीके से हैं कि सबको वजीफा वगैरह होते हैं। जैसे मान लो एक जगह 3 बंदे पढ़ रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, ठीक है, 4 हैं। तो हिंदू गरीब है, मतलब उसको नहीं मिलेगा, तीनों को मिलेगा वजीफा, तीनों के अकाउंट में 1000-1000 रुपये आ जाएंगे। तो एक पूछेगा भाई आपकी में कैसे आया, तो वो कहे भाई मैं उसमें आता हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ये हूँ, तो इस वजह से मुझे इतने 1000 रुपीज़ मिल चुके हैं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ 1000 का। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने कॉलम में भी वही डाल देते हैं कि भाई चलो हमें अगर ये डालने से अगर मैं क्रिश्चियन लिख देता हूँ रिलीजन के कॉलम में तो मुझे भी इतने मिल जाएंगे। तो क्या है कि हिंदुओं के साथ में इतना ज़्यादा भेदभाव हो रहा है कि हमें यहाँ पे समानता का अधिकार भी नहीं मिला हुआ है, ठीक है। हमारे ही पैसों को हमारे लोगों के ऊपर खर्च नहीं कर रहे हम। क्या हिंदुओं में गरीब लोग नहीं हैं? क्या हिंदुओं में इतने सक्षम हैं फिर भी उनको नहीं दिया जाता, ठीक है। वो हमारे ही पैसों को दूसरों के उसमें दे दिया जाता है। तो सरकार इतनी ज़्यादा तुष्टीकरण करने लगी है कि देश का, इस वजह से यहाँ से हिंदू त्रस्त होके ना परेशान होके, जो कि इतना टैक्स पेयर, जो कितना टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं यहाँ पर, उनको ना तो इनको सिक्योरिटी मिलती है, जब चाहे हमले हो जाते हैं, कभी कोई हमला कर देता है, कभी कोई मतलब दंगे कर देते हैं, टेररिस्ट, ठीक है। मैं तो टेररिस्ट ही करूँगी, जो दंगा कर रहा है वो टेररिस्ट ही होते हैं मेरे लिए, तो ठीक है ना, मैं उनको दंगा ही नहीं कहूँगी, ठीक है, क्योंकि उनकी सोच अलग तरीके से पनप रही होती है, ठीक है। तो कभी कुछ हो जाए, इतना टैक्स देने के बाद भी जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है, नेता उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको पता नहीं क्या खुफिया एजेंसी क्या कर रही होती हैं, किसी को कोई मतलब नहीं होता, आंखों के सामने सब कुछ चल रहा होता है। तो फिर क्या है कि हिंदू क्या है कि शांत स्वभाव के लोग होते हैं, ये ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं। तो क्या है कि फिर वो यहाँ से बाहर मूव कर जाते हैं, ठीक है। वो ज़्यादातर देखा होगा सारे मैक्सिमम हिंदू यहाँ से मूव कर चुके हैं। तो उसका रीज़न यही है कि यहाँ की जो सरकार की जो उदासीनता है, ठीक है ना, वो अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं करती है। ये नहीं कि मैं इस सरकार की, पीछे वाली सरकार तो और भी ज़्यादा वो थी, उनका तो नाम ही मत लीजिए, उन्होंने तो और भी ज़्यादा मतलब हिंदुओं की दुर्गति कर दी थी। सारे कानून जो पास हुए थे वो पिछली सरकारों में ही हुए थे, जितने भी कानून पास हुए हैं, ठीक है ना, जो भी हिंदुओं को दबाने के कानून पास हुए हैं वो पिछली सरकार है। तो मेरा मानना ये है कि जब भी आप कोई भी बंदा अपना खड़ा करते हैं तो उसको कम से कम सनातन धर्म की नॉलेज होनी चाहिए, उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए, वो अपने सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हो, ईमानदार हो और हिंदुओं के लिए काम करे, ठीक है, हिंदुओं के लिए वो काम करे, ठीक है। तो इस तरीके से चूज़ करना चाहिए, ना कि किसी को भी जो इंग्लिश पढ़ के आया है बाहर से और फिर वहीं से उन्हीं की अपनी जड़ों से कट जाते हैं और फिर वो सेकुलर करके तुष्टीकरण की नीति अपनाने लगते हैं। मैंने बहुत सारे नेता देखे हैं जो विदेशों से पढ़ के आते हैं और वो हिंदुओं के खिलाफ हो जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी का, लेकिन ऐसे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और इटली की जो सरकार है ना वो बिल्कुल सही कर रही है, और यहाँ की सरकार पता नहीं कब करेगी, यहाँ का तो भगवान ही मालिक है। ईश्वर से दुआ करते हैं कि यहाँ के जो नेता हैं उनको सद्बुद्धि दे और वो कुछ देश के लिए करें। तो यहाँ पर हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बताएगा आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। जय श्री राम।